इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद अलग अलग स्टेट्स में सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स के पास होता है वो ये होता है कि कॉलेजेस कौन सा चूज किया जाए। या तो सारे कॉलेजेस बहुत हायर कट ऑफ में या हायर फीस बजट में है, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस बहुत लो फीस बजट में है और जहां पे शायद बहुत बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। इसी तलाश में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे ऑल इंडिया हो चाहे स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी स्टूडेंट देते हैं ताकि उनको एक सही कॉलेज मिले। इसी तलाश में बहुत सारे स्टूडेंट अपने सही कॉलेज तक पहुंच जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिसगाइड होने की वजह से ऐसे कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं जहां पे उनको ना अच्छी एजुकेशन मिलती है, ना ही बेहतर कैरियर मिलता है। जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आप अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को बेहतर तरीके से कैसे कर पाएं, रैंक बेस्ड काउंसलिंग से माध्यम से अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव कैसे कर पाएं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से कैसे आपको एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में अपने रैंक के बेसिस पे सीट मिल सकती है और इन्हीं रैंक का इस्तेमाल करके आप कैसे स्टेट काउंसलिंग में बेहतर कॉलेजेस और बेहतर ब्रांच ले सकते हैं। किसी कारण से अगर आप अपने लिए सही कॉलेज चूज नहीं कर पाते हैं तो मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से कैसे आप डिफरेंट स्टेट्स, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या फिर महाराष्ट्र हो या वेस्ट बंगाल हो या फिर उड़ीसा हो, जहां पे बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनमें कैसे अपने लिए सीट सिक्योर कर सकते हैं। और इसी क्रम में जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार लगातार अलग अलग कॉलेजेस के वीडियोस लेकर के आपके सामने आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप तक कोई भी इंजीनियरिंग से जुड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए जो इस बार कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हैं। वीडियो में हम लोग बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट जो कि कल्चर के साथ साथ एजुकेशनल भी बहुत साउंड स्टेट है। बहुत सारे शानदार यूनिवर्सिटीज जो है वहां पे अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स में सिर्फ उड़ीसा या बिहार, झारखंड नहीं, पैन इंडिया से जहां से स्टूडेंट्स, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे बाहर इंडिया से बाहर से भी स्टूडेंट माइग्रेट करते हैं। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन प्लेसमेंट फैकल्टीज और बहुत ही शानदार एजुकेशन की वजह से स्टूडेंट्स का रुझान इन कॉलेजेस की ओर काफी बढ़ता है और बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस के पर्सनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस रहता है। इसी क्रम में आज हम लोग उड़ीसा के टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां पे उनके फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कैंपस और लोकेशंस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले अगर हम लोग बातचीत करें तो देख सकते हैं जो नॉर्मली इंजीनियरिंग के लिए जो क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी होती है जो कि पैन इंडिया में जो सीबीएसई के द्वारा, आईसीएसई के द्वारा या फिर एआईसीटी के द्वारा बनाया गया है, अगर आप 45% मार्क्स जो होता है वो अगर आप लेकर के आ जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में आप एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। 12th पास होना चाहिए, आपके रिकॉग्नाइज वो फिजिक्स और मैथ्स जो है वो कंपलसरी, और इसके साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या बायोटेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो एक एडिशनल सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। एज लिमिट जो होता है 17 साल की एज लिमिट होनी चाहिए जो कि आपके 31st ऑफ एडमिशन ईयर जो होगा दिसंबर में, जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल के 31 दिसंबर तक में 17 ईयर्स की एज लिमिट क्रॉस कर जाए। नॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। लेकिन जितने भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं इनकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स डिफरेंट होती है। बहुत सारे कॉलेजेस 60% से ऊपर लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस एग्रीगेट में 60% लेते हैं, बट पीसीएम अगर 60 से नीचे है तो भी आपको एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आपका थ्रू आउट 10th और पीसीएम 60% होना चाहिए। तो अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जिस तरह की कॉलेज की डिमांड होती है अकॉर्डिंगली आपको वहां पे सीट मिलेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कॉलेज के बारे में जिसे शायद कोई रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, अपने सोशल वैल्यू और सोशल वर्क के साथ साथ अपने एकेडमिक एक्सीलेंस और अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वर्ल्ड वाइड ये कॉलेज फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलिंगा किट कलिंगा के बारे में, जो कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के नाम से है। किटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम लोग कलिंगा की बात करें तो ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1992 में, जो कि एग्रीगेटेड है A++ नैक से। इसके अलावा जो इसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, जो किटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, जो कि सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, एनआर रैंकिंग की बात करें तो 17th है नेशनली। 200 एकर्स का कैंपस और 30+ डिफरेंट कोर्सेज के अलग अलग कैंपस इस ह्यूज प्रीमिसेस में कॉलेज में अवेलेबल है। एआईसीटी, एनबीए, नैक, एमसीआई, डीसीआई, बीसीआई, आईएनसी जैसे डिफरेंट बॉडीज जो हैं, जो कि एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मा, डी फार्मा, बीटेक, एमबीए जैसे डिफरेंट जितने भी वैसे कोर्सेज हैं जो कि कैरियर को बेहतर बना सकते हैं, उन सारे कोर्सेज के लिए जो रिकॉग्निशन देती है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज चलते हैं तो ये सारे डिफरेंट बॉडी से ये कॉलेज रिकॉग्नाइज होता है। एबीईडी से भी एक्रेडिटेशन इसको मिला हुआ है। मेजरली अगर हम लोग आज बातचीत करेंगे तो हम लोग आज बीटेक प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे।
बीटेक प्रोग्राम को बेसिकली जो कोर्स करिकुलम है यहाँ पर, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है उसको 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में इन्होंने बांटा हुआ है, जिसमें बीटेक में जब आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी इंजीनियरिंग में अगर आप प्लान करते हैं, इसका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इन सारे कोर्सेज की जो फीस है दैट इज 1,75,000 पर सेमेस्टर, मतलब साल की 3.5 लाख रुपए की फीस होती है। 75,000 की जो काउंसलिंग चार्ज इनकी होती है, जिसमें जो कि कंपलसरी है केजी टू पीजी आप किसी कोर्स में प्लान करेंगे, ये इसके अलावा एडिशनल होता है। इसके अलावा अगर हम लोग सेकंड कैटेगरी की बात करें तो डिफरेंट सेगमेंट में बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि स्पेशलाइजेशन होता है वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में, इसकी फीस जो होती है 2 लाख रुपए की है। इसके अलावा बीटेक में अगर हम थर्ड सेगमेंट की बात करें तो थर्ड सेगमेंट में जिसमें कंप्यूटर साइंस के जितने भी ब्रांचेस आते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, एआई है, साइबर सिक्योरिटी, जैसे जितने भी ब्रांचेस आप देख पा रहे हैं, इसकी फीस 2,20,000 रुपए पर सेमेस्टर होती है, मतलब साल का 4,40,000 रुपए की फीस होती है। 75,000 का काउंसलिंग फीस एडमिशन के समय देना पड़ता है आपको। तो अगर ओवरऑल फीस की हम लोग बात करें तो 4 साल की फीस लगभग 18,35,000 रुपए मैक्सिमम इस कॉलेज की फीस आती है। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए लोअर ब्रांचेस की फीस यहाँ पे देखने को मिलती है। हॉस्टल फीस की बात करें तो नॉन एसी, एसी, ट्रिपल बेडेड, डबल बेडेड, एसी, नॉन एसी जैसे हॉस्टल्स भी अवेलेबल है। 43 बॉयज हॉस्टल है, 24 गर्ल हॉस्टल जो है इंटायर डिफरेंट कोर्सेज के लिए और इंटायर कंप्लीट कैंपस में जो है स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। जो फीस है वो 32,000 से लेकर के लगभग 70,000 रुपए पर सेमेस्टर तक की फीस होती है और 15,000 रुपए वन टाइम यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है हॉस्टल के लिए स्टूडेंट्स को, एक्सक्लूडिंग फूडिंग। कुछ जगहों पे फूडिंग भी इंक्लूडेड है। बीटेक प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 2025 की अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 450 से ज्यादा कंपनियां इस कैंपस को विजिट की हैं। 3800 से ज्यादा ऑफर्स है स्टूडेंट के पास, 1500 प्लस ड्रीम ऑफर स्टूडेंट्स के पास है। हाईएस्ट सीटीसी जो कॉलेज क्लेम करता है दैट इज 51 लाख पर एनम और एवरेज सीटीसी 8.5 लाख रुपए पर एनम का स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिला है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो एसेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी एंड विप्रो और इसके जैसे बहुत सारी एमएनसीज कंपनी है जिन्होंने कैंपस को विजिट किया है और यहाँ के जो टॉप इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट पैकेज दिया है। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम लोग बातचीत करें तो कलिंगा में एडमिशन प्रोसेस के लिए जो इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है किटी, ये मेजर रूप से रोल प्ले करता है जिसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है और साथ साथ वैसे स्टूडेंट जिनका किसी कारण से किटी और अगर जेईई मेंस छूट गया है तो उड़ीसा जेईई भी कंसिडर किया जा सकता है एडमिशन के लिए किसी कारण से। अगर आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो रैंक आया है या फिर आपका अगर परसेंटेज जो है वो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से रैंक आने के बावजूद भी आपको सीट नहीं मिली, आप रिजेक्ट हो गए, या फिर आपका रैंक है वही नहीं अच्छा आया, तो इन दोनों ही केसेस में या तो आपके पास परसेंटेज नहीं है, आपको रैंक नहीं है, और इस केस में अगर आपको काउंसलिंग से सीट नहीं मिलती है तो डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जब भी आप एडमिशन के लिए प्लान करें तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्लान करते हैं तो कॉलेज अगर आपकी जरूरत है तो कैरियर आपका बनेगा, और आप अगर कॉलेज की जरूरत है तो डेफिनेटली कॉलेज के गेट, बिल्डिंग सब कुछ बनेगी, लेकिन आपका कैरियर नहीं बनेगा। तो एडमिशन प्रोसेस को आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके पास बहुत अच्छा रैंक है और तब आपको किसी कॉलेज में सीट मिलती है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन किसी कारण से रैंक नहीं है और उसके बावजूद अगर टॉप ब्रांचेस किसी भी कॉलेज में आपको ऑफर हो रहे हैं, इसका मतलब उस कॉलेजेस के टॉप ब्रांचेस की सीट भी खाली है, तो बाकी ब्रांचेस का क्या हाल होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। हमेशा एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब आप प्लान करें तो अच्छे कॉलेजेस की प्लानिंग करें, क्योंकि आने वाले समय में जो एजुकेशनल चैलेंजेस हैं वो इतने बढ़ने वाले हैं कि अगर आप सही कॉलेजेस का चुनाव नहीं करेंगे और आपके पास सही एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तो शायद प्लेसमेंट लेना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन ने शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से हम लोग प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट्स को सही कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे, सही गाइडेंस मिले और इस गाइडेंस के बेसिस पे अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव कर सके। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और प्लान कर रहे हैं अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव करना, तो उड़ीसा एक शानदार स्टेट हो सकता है जिसमें आपको कलिंगा, सोआ और सीवी रमन जैसे बेहतरीन कॉलेजेस को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस जिनमें आप अपने लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, चाहे वो सिलिकन हो या फिर जीआईटी भुवनेश्वर हो या फिर गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज आपका हो या गीता हो या फिर ट्राइडेंट कॉलेज की बात करें या जीआईटी गुनुपुर की बात करें। ये सारे वो कॉलेजेस हैं जहां पे आपको बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और प्लान कर रहे हैं उड़ीसा में अपने लिए एक शानदार कैरियर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, तो जनरेशन नेक्स्ट से आज ही जुड़े और अपने लिए अपने रैंक के बेसिस पे, अपने बजट के आधार पर, अपने डिजायर ब्रांड पे कैसे आप ले सकते हैं एडमिशन, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जनरेशन नेक्स्ट से जुड़ करके ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ यूं ही, ताकि और भी अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहे, ताकि आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी इसी तरीके से बेहतर और आसान होती रहे।